अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद खान साहब। चलिए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान साहब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। तो कल जिस तरह से बात हो रही है कि पाकिस्तान को तकरीबन 400 रन अगर पाकिस्तान करता है तो उसको फिर 100 के 102 इस तरह से आउट करना पड़ेगा, और अगर 450 रन पाकिस्तान करता है तो फिर उसको 161 या 162 पे आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को। कितने चांसेस हैं पाकिस्तान के कल वाले मैच पे बात कर लेते हैं कि जिस पे हमारा टोटली यही आसरा था कि एक तो वो कुदरत का कानून कि कल बारिश हो जाएगी, और कल इत्तेफाक है कि कल बारिश नहीं हुई और प्रॉपर पूरा मैच हुआ। और हमें ये भी था कि बारिश हो गई तो एक एक पॉइंट मिलेगा तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे सेमीफाइनल में जाने के। लेकिन कल हुआ ये कि दूसरे हमारी पाकिस्तान आवाम ये इंतज़ार कर रही थी, श्रीलंका पे भरोसा कर रही थी कि श्रीलंका जीत जाएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को क्वालिफाई कर लेगा इंग्लैंड को हरा के। लेकिन कल श्रीलंका हार गया और हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि पाकिस्तान को कम से कम 450 रन बनाने होंगे, फिर इंग्लैंड को कम रन पे आउट करना होगा। तो अब ये मुझे मतलब इतना पॉसिबल नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर ले। लेकिन मुझे जो पाकिस्तान का मुराल है उसको देखते हुए लग रहा है कल पाकिस्तान मारेगा, 450 रन मारेगा, क्योंकि जिस तरह से टीम के इस वक्त कॉन्फिडेंस चल रहा है और टीम जिस तरह से मामला पता चल रहे हैं, तो टीम उनका भी यही कहना है खिलाड़ियों का कि हम कल 450 रन मारेंगे और आउट भी करेंगे। तो मुझे तो इस तरह से लगता है अगर ये कुदरत का निज़ाम आगे चल रहा है या अब इनके हक़ में आया है तो मुझे ये लगता है कि आगे ये लोग मार के फिर आगे जाएंगे और सेमीफाइनल खेलेंगे। कुदरत के निज़ाम की बात कर रहे हैं ना, देखें कल है कलकत्ता में मैच, एक तो बारिश का कोई चांस नहीं है, ठीक। दूसरे डिपेंड करता है टॉस पे है। अगर इंग्लैंड टॉस जीता है तो बस फिर तो अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान का। नहीं, कल पाकिस्तान टॉस जीत रहा है, क्योंकि ये देखें मैं फिर वही आपसे कहूँगा कि कुदरत अगर निज़ाम चला रही है तो फिर कुदरत ही आगे का निज़ाम भी वही चलाएगी, और कल पाकिस्तान टॉस जीतेगा और 450 रन मारेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये तो लक पे डिपेंड करता है ना कि बाबर आजम टॉस जीतते हैं या इंग्लैंड के कैप्टन टॉस जीतते हैं। अगर बाबर आजम टॉस जीतते हैं तो 450 रन पाकिस्तान को स्कोर करने हैं, और हमारे फ़खर जमान तो काफ़ी फॉर्म में है लेकिन बाकी प्लेयर तो इतने फॉर्म में नहीं है। तो मेरे हिसाब से कल फ़खर जमान को और इफ्तिखार को ओपनर भेजना चाहिए अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है। ठीक है, डू एंड डाई है, अगर कोशिश पूरी है कि पाकिस्तान जो है ना 400-450 रन बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान नहीं, मुझे इससे उम्मीद है, क्योंकि अगर आपके जैसे आपने कहा कि फ़खर को भेजना चाहिए तो ये दो अगर बैट्समैन शुरू में आते हैं और फ़खर अगर 150 रन भी कर जाता है ना तो पीछे टीम का मोराल हाई हो जाएगा, मज़ीद हाई हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी जो इनिंग खेल के गए ये अच्छी खेल के गए तो बाकी बैट्समैन भी फिर चलेंगे। अगर ये कल आके स्टार्ट में तेज़ खेलना शुरू कर देते हैं और आके मार धाड़ मचाते हैं और फिर उसके बाद अगर 150-200 रन फ़खर कर गए, 120-30 रन भी कर गए तो फिर पीछे वो भी लेकिन तेज़ करने होंगे। ये नहीं कि आप स्लो खेलें और फिर लूज़ बॉल का इंतज़ार करें और फिर ऐसा नहीं है, कल बॉल्स पर इनको बनानी पड़ेंगी और फिर उसके बाद पीछे टीम जो है वो फिर इंशाल्लाह वो भी स्कोर करेगी और आप देखिएगा कल इंशाल्लाह 450 रन बनेंगे। तो जिस तरह आपको पाकिस्तानी टीम पे भरोसा है तो अब ना तो 50 ओवर का मैच है और ना ही T20, इनको T10 खेलना पड़ेगा जिस तरह आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान। अच्छा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, भरोसा पाकिस्तान पे नहीं है, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे तो सबको भरोसा है। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने निज़ाम चलाना है, आगे लेके जाना है तो फिर कल भी अल्लाह ताला ही मदद करेगा। और जिस तरह हर दफ़ा हमारी टीम एक अल्लाह की मदद के सहारे ही चल रही होती है तो फिर कल भी इंशाल्लाह आगे मैच जाएगा। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान कल बाहर हो जाता है, टॉस हार गया तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, और बाहर हो गया तो फिर पाकिस्तान ये समझ लें आपके कल अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है तो फिर एक वर्ल्ड कप का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी तो हमारे जितने भी फैंस हैं उनको एक आसरा हो गया था कि जब फ़खर जमान ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करी थी और पाकिस्तान मैच जीता था तो एक उम्मीद की किरण वापस आ गई थी और पब्लिक खुश हो गई थी। वरना फैंस जो है ना वो बहुत डिसहार्ट हो गए थे और मैच देखना छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान मैच जीता न्यूजीलैंड से तो लोगों को एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। लेकिन मैं आपको फिर एक और बात बताऊं कि देखें, अगर आपने इसी तरह से परफॉर्मेंस दिखानी थी आखिर के मैचों में तो शुरू से ये लेके चलते तो बहुत अच्छा हो जाता, और इस तरह से ये चीज़ें भी सामने नहीं आती कि इतने रन करने पड़ेंगे या आपने टॉस जीतना पड़ेगा या इन चीज़ों का आपको वेट नहीं होता, आप क्लीन स्वीप कर जाते अगर
फ़खर को शुरू में खिला लिया जाता या और कुछ फ़ैसले ऐसे थे जो टीम के हक़ में करे जाते कुछ प्लेयर के हिसाब से, तो फिर मुझे ये लगता है कि अभी इतनी ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल नहीं होती हमारे सामने। लेकिन हम मायूस होने वालों में से नहीं है, वी आर मुस्लिम्स। तो हमें मायूसी तो कुफ्र है हमारे लिए। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से और अपनी टीम के परफॉर्मेंस पे भी कि इंशाल्लाह कल परफॉर्म करेगी और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल खेलेगी टीम। जी हाँ, वो तो सब ठीक बात है, लेकिन आपने आज का बयान पढ़ा होगा विविंदर सहवाग जो फॉर्मर इंडियन ओपनर हैं। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान जिंदा भाग। तो भाई इंशाल्लाह हम जिंदा ही वापस आएंगे और हम मर्द के बच्चे हैं जो आपके मुल्क में जाकर क्रिकेट खेल लें। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आ जाओ, तो फिर हम देखेंगे तुम कितना ज़िंदा हो और कितने तुम मर्द के बच्चे हो जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करी। और हम तुम्हारे मेहमान हैं और हमारे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे इनको। जी हाँ बिल्कुल, इस पे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। देखें, इन लोगों का जो मसला है वो यही है कि ये आप इनके साथ कितने अच्छे भी मतलब आप रह लो और कितना भी आप इनके साथ अच्छे खुलूस के साथ इनसे आप रख लो, जी हाँ। लेकिन फिर यही वही बात है कि दिलों में जो होता है वो सामने आ जाता है, इस तरह की चीज़ें और तो नहीं होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है ये, कोई इस तरह के मतलब प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन तो छोड़ें, एक अगर आपस में भी अगर गली मोहल्ले में भी अगर कोई इस तरह से खेलने वाले होते हैं तो वो भी आपस में दिलों में इतना वो नहीं रखते हैं जी कि हाँ। बजाय मोहब्बत बांटने के इन सब चीज़ों के आप जो मौका मिल रहा है आप उसमें इस तरह की बातें कर रहे हो और ये वो। और बहरहाल पाकिस्तान जिंदा भाग की जहाँ तक इन्होंने बात करी है तो मुझे लगता है कि एक सीनियर बैट्समैन होने के नाते और इतना इनका नाम भी है तो इस तरह की बात इन पर सूट नहीं करती है। हम नहीं चाहते हम इसका जवाब दें इनको, बोलने को हमारी भी ज़बानें, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बहरहाल भाई बात यही है। ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जितनी भी इनकी तरफ से मामलात आए सामने तो ये मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देखें जी, पाकिस्तान हारे या जीते ये गेम का हिस्सा है। हम तो यही चाहते थे पाकिस्तान अच्छा खेले, जीते, आगे तक जाए, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात अगर करी जाए तो पाकिस्तान की टीम वीक भी थी, परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा मसला था पाकिस्तान का। तो हार जीत गेम का हिस्सा होती है कि अगर आप हार जाते हो कहीं किसी मुल्क में जाके तो उसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ना। और मैं ये कहूँगा, देखें अवाम तो चलें उसका रद्द अमल अपनी जगह होता है, वो लोग करते हैं इस तरह की कुछ बातें लोग, लेकिन एक प्लेयर होने के नाते इस तरह की बातें आना और ये सब कुछ करना, आप हमारे मुल्क में आके खेलेंगे और हमारे पास आके अगर आप हार जाते हैं मैचेस में तो मुनासिब नहीं है कि एक प्लेयर उस तरह की कोई बातें करे या सियासत की चीज़ें इसके अंदर करे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम कल देखते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में क्या सूरत हाल होती है। अगर पाकिस्तान कल टॉस जीत जाता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान 450 रन करेगा। तो नाज़रीन, कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।